क्लास 12th में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के रूप में बताया था, आज उसी के आगे हम बताएंगे। तो थोड़ा सा उसमें हम थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं। थ्योरम नंबर फर्स्ट में जो हमने कल बताया था, ये साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, कास इनवर्स कास एक्स इक्वल टू एक्स, टैन इनवर्स टैन एक्स इक्वल टू एक्स, काट इनवर्स काट एक्स इक्वल टू एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स इक्वल टू एक्स। इसी को हम प्रूव भी कर सकते हैं, इसी को हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे? एक तो प्रूफ हम करके दिखा रहे हैं, उसी तरह से आप आगे भी कर सकते हैं। अब जरा देखिए, ये पहला क्या है आपका, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। तो पहला देखिए हम प्रूव करने जा रहे हैं। ये देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स। इसका हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। प्रूव करने में आपको पता है, ये LHS लेंगे तो RHS लाएंगे, RHS लेते हैं तो LHS लाते हैं। तो LHS में देखिए क्या इक्वल लगा देंगे। ये देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स, ये हमने LHS ले लिया। इसके लिए थोड़ा सा आपको मानना पड़ेगा, जैसे सपोर्ट है, यदि मान लीजिए कि माना साइन एक्स इक्वल टू ए, आप मान लीजिए इसमें कि साइन एक्स इक्वल टू ए। तो अब जरा देखिए x इक्वल टू क्या लिखें, ये चीज इधर जाएगा तो इनवर्स लिखा जाता है। x इक्वल टू होगा, ये देखिए साइन इनवर्स ए। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ये साइन, यानी कि ये अब इसी के नीचे x इक्वल टू क्या होगा, ये नीचे है, नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर -1। तो कुल मिला जुला के वो तो लिखा नहीं जाता, डायरेक्ट हम लिखेंगे x इक्वल टू साइन इनवर्स ए। अब जरा देखिए, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, साइन एक्स है और ये देखिए साइन एक्स है, तो साइन एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, ए। तो ये देखिए साइन एक्स इक्वल टू ए रखने पर, और जैसे ही आप रखते हैं तो देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। साइन इनवर्स और साइन एक्स की जगह पे क्या हो गया, ए। और साइन एक्स की जगह पर ए हो गया, और यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स ए किसके बराबर यहाँ पर है, यक्स के बराबर। तो हम यहीं पे लिख देंगे साइन इनवर्स ए इक्वल टू यक्स रखने पर। तो ये देखिए साइन इनवर्स ए के जहां पर आपका हो गया यक्स, और यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड। इस तरह से आपका क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। इसी प्रकार से आप सेकेंड वाला, थर्ड वाला, 4, 5, 6 भी कर सकते हैं। अब थ्योरम नंबर 2 में देखेंगे। थ्योरम नंबर 2 में क्या है, देखिए जरा सा सब में अंतर है। यहां पे देखिए ये साइन इनवर्स, फिर से मिटा देते हैं इसको, फिर से लिख देते हैं। थ्योरम नंबर 2 में पहला क्या है, देखिए साइन इनवर्स यक्स, यही होगा यक्स के बराबर। दूसरा क्या देखे, कास इनवर्स यक्स इक्वल टू यक्स के बराबर। ठीक इसी प्रकार से टैन इनवर्स यक्स इक्वल टू होगा यक्स के बराबर। इसी प्रकार से देखिए साइन कास टैन के बाद आएगा काट। ये देखिए काट इनवर्स यक्स, ये होगा यक्स के बराबर। सेक इनवर्स यक्स, ये होगा यक्स के बराबर। कोसेक इनवर्स यक्स, ये होगा यक्स के बराबर। जिस तरह से इसके पहले वाले में प्रूव किया गया था, इसको भी उसी तरह से प्रूव किया जा सकता है। तो अब जरा देखिए इसको प्रूव करें, एक तो इसका भी दिखा दे रहे हैं। फर्स्ट क्या है, देखिए पहला जो आपको प्रूव करना है, साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू यक्स। तो ये देखिए साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू यक्स। जैसा कि प्रूफ करने के लिए
क्या करेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड लाएंगे, तो LHS लेते हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, वेरी सिंपल है ये। साइन इनवर्स यक्स, ये तो आपने ले लिया। अब इसको मान लेते हैं, यानी कि ये साइन इनवर्स यक्स को हम मानेंगे क्या, ए के बराबर। सपोर्टेड, देखिए माना साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू, चलिए मान लेते हैं ए के बराबर। तो यक्स इक्वल टू क्या हो गया, साइन ए। अब यहां पे देखिए साइन इनवर्स यक्स है ये, और ये साइन इनवर्स यक्स है, तो साइन इनवर्स यक्स की जगह क्या रख रहे हैं, ए, यहां पर रख देंगे। तो आइए हम नीचे जरा सा समझाने के लिए आपको लिख दे रहे हैं। देखिए साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू ए पुट करने पर, अर्थात रखने पर, और जैसे ही आप रखेंगे यहां चमत्कार हो जाएगा। क्या चमत्कार होगा, देखिए साइन इनवर्स यक्स की यहां पर हो गया ए, और यहां क्या देख रहे हैं, साइन ए इक्वल टू क्या है, यक्स के बराबर, और साइन ए इक्वल टू आप रख देंगे यक्स, यही आ जाएगा आपका राइट हैंड साइड। तो ये देखिए साइन ए इक्वल टू यक्स रखने पर, क्यों रख रहे हैं, देखिए यहाँ पे किनारे दिखाया गया, इसको मान लिया है ए के बराबर, तो यक्स बराबर हो गया साइन ए। तो साइन ए की जगह हो गया यक्स, और जैसे ही यक्स आया, ये देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, यक्स है। आपका LHS आपने लिया, RHS आपका आ गया। तो ये देखिए राइट हैंड साइड, तो हमने क्या दिखाया, बायां पक्ष लिया, दायां पक्ष आपका आ गया, तो हम क्या कहेंगे, ये प्रूफ हो गया। इसी तरीके से शेष अन्य को भी आप प्रूफ कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तुरंत आप बताएंगे। अब इसके बाद देखिए थ्योरम नंबर 3 में चल रहे हैं हम लोग, तो इसको मिटा दिया जाए, तो इसको पुनः रिपीट करने की हम समझते कोई आवश्यकता तो है नहीं, इतना समझ में आ गया था, ये तो वेरी सिंपल चीज है। अब चूंकि आप क्लास 12th में है, या इसके बाद आपको कंपटीशन ज्वाइन करना है, तो थोड़ा सा स्टडी तो करना ही पड़ेगा। अब थ्योरम नंबर 3 में, थ्योरम नंबर 3 में क्या है, आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज आएगा, इससे ही संबंधित है जरा सा। ये देखो साइन इनवर्स यक्स, इसको लिख सकते हैं, देखिए कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक इसी प्रकार से कॉस इनवर्स यक्स, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो ये होगा देखिए सेक इनवर्स 1/x। साइन कॉस हो गया, इसके बाद क्या आएगा, tan इनवर्स यक्स इक्वल टू, ये होगा tan का उल्टा क्या होगा, काट, तो ये होगा देखिए यहां आएगा काट इनवर्स 1/x। चौथे में देखिए पॉइंट 4 में साइन कॉस tan के बाद क्या आता है, काट, तो ये देखिए काट इनवर्स यक्स इक्वल टू, ये होगा tan इनवर्स 1/x सेक इनवर्स यक्स, ये होगा cos इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स यक्स, ये होगा साइन इनवर्स 1/x। तो ये है आपका थ्योरम नंबर 3 में। अब इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ ये देखना पड़ेगा कि इसका रेंजेस क्या होता है, यानी इसका डोमेन क्या है, और इसका यानी कि प्रांत क्या है, उसका परिसर क्या है, इसको भी बताने की जरूरत है। तो अब देखिए उसके लिए हम कॉलम देखेंगे कि साइन का, कोसेक का, tan और काट सेक और कोसेक का, यानी इसका रेंजेस कहाँ, किसके किसके बीच हम लेंगे, जिससे कि उसकी मान यानी कि न्यूनतम मान आएगा और उसका मुख्य मान आएगा। मुख्य मान इसमें आपके एनसीईआरटी बुक में पूछा जाता है, इसके जो अब आप चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा उसमें मुख्य मान पूछा जाता है, तो उसका हमको वो चीज़ देखना है, यानी प्रांत और परिसर के बारे में, यानी फलन, डोमेन और उसका परिसर। तो जरा पहले उसको देख लिया जाए, फिर इसको प्रूव कर दिया जाएगा। तो इसके लिए जो है क्या है, प्रतिलोम ये देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के
प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के डोमेन तथा परिसर। अब इसके लिए हम लोग 3 कॉलम बनाएंगे। तो चलिए, एक कॉलम में आपका होगा फलन, एक कॉलम में आएगा डोमेन और एक कॉलम में आएगा आपका परिसर। अब जरा देखिए, जो फलन है, फलन को इंग्लिश बोलते हैं फंक्शन। अब डोमेन को डोमेन ही बोलते हैं और परिसर यानी रेंज यानी मुख्य मान कहलाता है। तो अब जरा देखिए, जैसे अब फलन में देखिए, यही सब त्रिकोणमितीय फलन के बारे में जो आपको बताए थे, हमने क्या बताया था कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और ये कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, ये सब क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। तो इसी को अब इसका मुख्य मान क्या आएगा? तो ये देखिए, मुख्य मान में क्या है? फलन y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब इसका जो डोमेन होता है, यानी इसमें जो x की वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू होगा -1 से +1 के बीच, ये देखिए यहां जो x है, और यहां पे परिसर यानी इसका जो परिसर है, इसका कहलाता मुख्य मान। तो इसमें जो y की वैल्यू आती है मुख्य मान में, यानी यहां पे फलन जो y इक्वल, तो y का इसमें मुख्य मान क्या आएगा? -π/2 से +π/2 के बीच। इसी प्रकार दूसरा देखे, cos y इक्वल टू cos इनवर्स x। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू जो होगा इसमें cos की, यहां पर भी यही चीज है, -1 से +1 के बीच। अब ये देखेंगे इसमें रेंज क्या है इसकी, यानी y की वैल्यू क्या होगी? 0 से π के बीच। साइन cos का होगा, अब ये देखिए tan का, y इक्वल टू tan इनवर्स x। अब इसकी डोमेन क्या होगा, यानी इसमें x की जो वैल्यू होगी, ये होगा -∞ से +∞, इनके बीच हो सकते हैं। अब जरा देखिए, इसमें y की वैल्यू क्या होगी? इसमें जो y की वैल्यू होगी -π/2 से +π/2 के बीच। नेक्स्ट होगा, देखिए y इक्वल टू cot इनवर्स x। y इक्वल टू cot इनवर्स x। अब इसका जो डोमेन होगा, यानी x की वैल्यू होगी -∞ से +∞ के बीच। हाँ देखिए, ये दोनों सेम है, यानी जो tan का डोमेन होगा वही उसी के रेंज में डोमेन में क्या होगा, यानी इसकी भी होगी। अब जरा देखिए, y यानी इसका परिसर क्या होगा, यानी इसका मुख्य मान क्या होगा y की? 0 से π के बीच। कॉट के बाद आएगा, देखिए सेक का, y इक्वल टू सेक इनवर्स x। अब इसमें जो x की वैल्यू होगी, यानी इसका जो डोमेन होगा, यानी x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या आप ये कहेंगे कि x जो है लेस देन इक्वल टू -1। और इसमें इसका जो परिसर होगा, यानी इसका जो मुख्य मान होगा y की, यानी ये होगा, देखिए 0 से π के बीच। लेकिन
इसकी वैल्यू पाई बाई टू के, यानी ये पाई बाई टू के नहीं होता है, यानी 0 से पाई बाई होगा, लेकिन ये चीज याद रखना इसमें y नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, यानी 90 पे नहीं होगा रेडियन। अब इसके बाद देखिए y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, इसमें यस की जो वैल्यू होगी, इसका जो डोमेन होगा यस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या यस लेस देन इक्वल टू -1, और इसका रेंजेस क्या होगा y का -π/2 से π/2 के बीच। लेकिन y नॉट इक्वल टू 0, तो ये इसके मुख्य मान है।